आपके हिसाब से सबसे खतरनाक वास्तु दोष क्या है? ऑफिस में सबसे डेंजर वास्तु दोष में टॉयलेट है तो आप कितना भी कोशिश करोगे, कितना भी ट्राई करोगे, कितना भी पैसा लगाओगे, कितना भी मटेरियल रखोगे, फिर भी आपको तकलीफ होने वाली है। फैक्ट्री तो मैंने वास्तु के हिसाब से कर ली है, बट मेरा जो ऑफिस है वही के जोन में आ रहा है, तो दैट इज दोष। तो टोटल फैक्ट्री के साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ आपका ऑफिस होना चाहिए। आपका अगर फाइनेंस का बिजनेस है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज आपका मेडिकल का बिजनेस, सपोज डॉक्टर है कोई, या फिर कोई एजुकेशन का फील्ड का बिजनेस है, तो ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसमें साउथ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का ऐसा होता है मुझे ओनली सर्विसेज देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है नॉर्थ ईस्ट। फिर अगर कोई बोलेगा मैं तो सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्रीज में गणपति सेलिब्रेशन में गणपति बिठाते हैं, उनका खुद का एक मंदिर रख देते हैं, तो उसकी जगह क्या होनी चाहिए? तो ऑफिस का मंदिर जो है ना सिर्फ डायरेक्शन में रखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फैक्ट्री में एक छोटा सा मंदिर कर सकते हैं, या फिर शॉप में भी अगर आपका मंदिर है में होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम आने से पहले इंप्लीमेंट करना, दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद वो तो रिपेयर है। तो आने के पहले अगर वास्तु चेक करते हैं तो डेफिनेटली आगे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकते हैं। ये सब में आप वास्तु करते हैं, सो मेहनत का उसमें क्या रोल रहेगा? Hello everyone, welcome to our Wiki Talks. Now we will continue with our conversation with Prasad sir about the Vastu Shastra. Vastu Shastra is an ancient knowledge. दिशा के हिसाब से उनकी एनर्जीज हैं, एनर्जीज ये बैलेंस करने का साइंस इज अ वास्तु शास्त्र। सो पिछली बार हम लोगों ने फैक्ट्रीज के रिलेटेड बात की, सो नाउ हम लोग फैक्ट्रीज से हट के इस बार ऑफिस एंड शॉप, इवन ऑफिसेस जो फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में है वहाँ पे भी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो वेलकम प्रसाद सर अगेन, आई वेलकम यू अगेन। थैंक यू। सो सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था इन फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग, सो दिस टाइम हम लोग बात करेंगे ऑफिसेस के रिलेटेड। यस यस। सो ऑफिसेस में जो भी डिपार्टमेंट्स है, अभी मैन्युफैक्चरिंग का सब हो गया। यस। सो ऑफिसेस में या फिर हमारा सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, या फिर हमारा कोई रिसेप्शन है, ओनर बैठता है, कॉन्फ्रेंस रूम है, डिस्कशन टेबल है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। सो वो किस हिसाब से हम लोग करें? राइट। देखिए, वास्तुशास्त्र ऑफिस वास्तुशास्त्र एक अलग चीज़ है, फैक्ट्री का ऑफिस वास्तुशास्त्र अलग चीज़ है, और फिर शॉप्स जो है वो अलग चीज़ है। ओके। आईटी ऑफिस अलग चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग का ऑफिस अलग चीज़ है। तो हर एक ऑफिस में अलग अलग वास्तु के पॉइंट्स होते हैं, बट डिपार्टमेंट मोर और लेस उसमें सिमिलर टाइप के होते हैं। हम लोग अभी फैक्ट्री का लास्ट एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, तो वी विल स्टार्ट द ऑफिस विच इज ऑलरेडी इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। परफेक्ट। तो अगर सपोज फैक्ट्री का हम ऑफिस देखेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओनर्स केबिन। तो ऑफिस में जो आपका जो ऑफिस ही कहाँ होना चाहिए फैक्ट्री में, तो टोटल जो आपकी फैक्ट्री है वो टोटल फैक्ट्री का जो साउथ वेस्ट है वहाँ आपका ऑफिस होना चाहिए टोटल। Okay. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेरी फैक्ट्री तो है, फैक्ट्री तो मैंने वास्तु के हिसाब से कर ली है, बट मेरा जो ऑफिस है वही नॉर्थ ईस्ट के जोन में आ रहा है। Okay. तो दैट इज दोष। तो टोटल फैक्ट्री के साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ आपका ऑफिस होना चाहिए। Okay. या फिर बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर आपका सेटअप पूरा ऑफिस का होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ होती है फैक्ट्री के वास्तुशास्त्र में। अंदर का जो वास्तुशास्त्र होता है ऑफिस में, फैक्ट्री के ऑफिस में, उसमें अगेन वो ऑफिस का जो इंटरनल डायरेक्शन है उसमें साउथ वेस्ट जो है वो आपके ओनर जो है, ओनर का केबिन होना चाहिए। ओके। देन सेकंड आता है आपका, एक तो फर्स्ट आता है कि रिसेप्शन। तो रिसेप्शन जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में होना चाहिए। आपका जो ऑफिस का एंट्रेंस है वो ऑफिस का एंट्रेंस इधर नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नहीं तो फिर ईस्ट में होना चाहिए। फिर सेकंड आता है परचेस डिपार्टमेंट। ओके। तो परचेस डिपार्टमेंट जो है वो नॉर्थ में अगर रहेगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, पैसा बचाएगा, और क्योंकि परचेस वाला जो है वो खर्चा करने वाला आदमी है तो वो जितना कम खर्चा करेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसको नॉर्थ में अगर हम बिठाते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करता है।
फिर आता है मार्केटिंग का आदमी, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मार्केटिंग जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। तो मार्केटिंग का मैनेजर हो या फिर उसके असिस्टेंट हो, वो सब पूरी टीम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बैठनी चाहिए। और फिर आपका रिकवरी डिपार्टमेंट, कभी कभी होता है कुछ कंपनी में रिकवरी के लिए अलग लोग होते, वो साउथ ईस्ट में अगर बैठते तो बहुत अच्छा है। एडमिन डिपार्टमेंट ईस्ट में होना चाहिए, नहीं तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ओके। फिर आपका आता है एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर जो है वो ईस्ट में रहेगा तो अच्छा है। कभी कभी ऑफिस में डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, तो डिज़ाइन जो है वो ईस्ट नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा होता है। ओके। ऐसा तो हर एक के लिए वास्तु में एक एक प्लेस होती है। तो कभी कभी जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तो कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, उसको हर एक को हम पर्टिकुलर प्लेस देते हैं। ओके। एंड ऑफिस के लिए लाइटिंग और कलर रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है? हाँ, अभी ऑफिस में जो होता है ना कि लाइट कलर इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल, लेकिन उसमें भी बॉस का अगर जो केबिन है ना, मीन्स साउथ वेस्ट में जो ओनर है या फिर बॉस है, उसका जो केबिन है वो लाइट क्रीमिश या फिर लाइट ब्राउन जो कलर है ना, वो उधर बहुत सूट करता है। ओके। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि सपोज वो नहीं ले सकते उधर, तो किसी भी हालत में साउथ वेस्ट में ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि कौन सा आना चाहिए, इससे ज़्यादा कौन सा नहीं आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके। मीन्स नॉर्थ ईस्ट आपका एंट्रेंस है, आपका रिसेप्शन नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन आपने रिसेप्शन का जो टेबल है वो पूरा रेड कर दिया है, तो उधर बहुत बड़ा दोष हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको जितना ब्लूइश कलर आप लेंगे उतना अच्छा है, जितना स्काई ब्लू कलर लेंगे उतना अच्छा है, फिर ग्रीन कलर लेंगे उतना अच्छा है। लेकिन किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट में आपको रेड कलर नहीं लेना है। ओके। सेम साउथ वेस्ट में आपको बिल्कुल ब्लू कलर नहीं लेना है, तो फिर Okay. थोड़ा सा येलो अच्छा है, ब्राउनिश अच्छा है, अदर कलर्स भी वाइट कलर अच्छा है, ऑफ वाइट कलर अच्छा है, बट किसी भी हालत में ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। नाउ अभी हमारे यहाँ पे लाइटिंग में 2 टाइप्स आ गए, एक वाइट राइट, एंड एक वार्म। वार्म। तो सो विच इज प्रेफरेबल? हाँ, नहीं, उसमें भी कैसा है कि नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में वाइट कलर चाहिए और लाइटिंग भी वाइटिश चाहिए, जितने ब्राइट रहेगा उतना अच्छा है। और जैसे ही हम वेस्ट और साउथ वेस्ट में जाते हैं, वहाँ जितने वार्म कलर रहेंगे उतने अच्छे हैं। तो ओके। लाइटिंग भी आपको उसी तरफ से सो नॉर्थ करनी वेस्ट है। में वार्म चाहिए। हाँ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ इसमें वार्म चाहिए। ओके। और नॉर्थ ईस्ट इसमें आपको लाइट कलर चाहिए, ब्राइट South कलर East? चाहिए। साउथ ईस्ट में भी वार्म कलर जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ। जैसे हम लोगों ने बात किया कि साउथ ईस्ट में फर्नेस, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, वैसे ऑफिस में क्या होना चाहिए? ऑफिस में साउथ ईस्ट में आपके जो इलेक्ट्रिक के मीटर्स होते हैं ओके। वो आप कर रख सकते हैं, या फिर सपोज ऑफिस में पेंट्री है तो आप पेंट्री साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। ओके। या फिर साउथ ईस्ट में आपको रिकवरी डिपार्टमेंट है, या फिर साउथ ईस्ट में आपको कोई एडमिन का आदमी भी आप बिठा सकते हैं। सपोज आपके ऑफिस में ऐसा आपको लग रहा है कि बिहेवियर में प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो जो आपके बाद जो दूसरा पर्सन है उसको आप साउथ ईस्ट में बिठा सकते हैं, या फिर रिकवरी डिपार्टमेंट है वो आप साउथ ईस्ट में बिठा सकते हैं। ओके। एंड सर्वर रूम? सर्वर रूम भी साउथ ईस्ट में आना चाहिए, साउथ ईस्ट में आना चाहिए। ओके। यस। आप अभी ऑफिस का वास्तुशास्त्र थोड़ा डिटेल में और बता सकते हैं? हाँ, राइट। ऑफिस जो है ना वो अलग अलग टाइप के ऑफिस है। अभी हमने जो डिस्कस किया वो फैक्ट्री का ऑफिस के लिए डिस्कस किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर के जो ऑफिसेस है वो अलग होते हैं। कुछ ऑफिसेस है वो जो सिर्फ ओनली मार्केटिंग के ऑफिसेस होते हैं, तो उसमें भी जो अगेन ओनर हो या फिर जो टॉप का आदमी है उसको साउथ वेस्ट में आपको बिठाना है। फिर आपके बाद जो नेक्स्ट आदमी है उसको आप साउथ में बिठा सकते हैं, फिर जो नेक्स्ट आदमी है उसको वेस्ट में बिठा सकते हैं। ओके। तो ये कैटेगरी वाइज भी हम लोगों को बिठा सकते हैं। फिर थर्ड होता है कि क्रिएटिव आदमी, कभी कभी अगर आपके ऑफिस में डिज़ाइन डिपार्टमेंट है या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला आदमी है या फिर कोई क्रिएटिविटी वाला है, तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में बिठा सकते हैं। कुछ ऑफिसेस जो होते हैं वो उनका फंक्शन ये टाइप का नहीं होता है, उनका ओनली फाइनेंस का फंक्शन है। सपोज कोई सीए का ऑफिस है, तो ऑफिस जो है ना प्रोफेशन के हिसाब से भी अलग अलग वास्तुशास्त्र होता है। मीन्स आपका अगर फाइनेंस का बिजनेस है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो सपोज आपके ऑफिस में
दूसरा कुछ छोटा सा दोष आया है दूसरी डायरेक्शन में तो चलेगा, लेकिन आपका अगर फाइनेंस का बिजनेस है तो नॉर्थ डायरेक्शन सबसे क्लीन, सबसे दोष विरहित होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सपोज आपका मेडिकल का बिजनेस है, सपोज आपका डॉक्टर है कोई, या फिर कोई एजुकेशन का फील्ड का बिजनेस है, तो ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको ज़्यादा क्या ध्यान देना है, तो आपको ईस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स ईस्ट में कुछ भी दोष नहीं होने चाहिए। तो क्या होता है कि प्रोफेशन के हिसाब से भी ऑफिस का वास्तुशास्त्र मैटर करता है। मैनी टाइम्स ऑफिसेस आप 100% एज पर वास्तुशास्त्र नहीं कर सकते हैं या नहीं मिलता है। तो हमको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, तो प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु में आपको देखना है। सपोज किसी का रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो उसमें साउथ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके। साउथ वेस्ट में आपको बिल्कुल दोष नहीं होने चाहिए। फिर आपको ओनली किसी का ऐसा होता है कि नहीं मुझे ओनली सर्विसेज देना है, मीन्स मेरे मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है ना, मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जितनी ओपननेस है, जितनी विंडोज़ है, उतना वो सर्विस अच्छा दे सकता है। फिर अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरा तो बात करने का नहीं है, मैं तो सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता हूँ, ऑर्डर्स तो आते हैं और मेरा यहाँ से मटेरियल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका कौन सा प्रोफेशन है उसके हिसाब से भी ऑफिस का सेटअप अलग अलग हो सकता ओके। है। ऐसा 100% तो वास्तु अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है, बट जनरली वो उतना होता नहीं है। तो इसके लिए जो मेन बिजनेस है ना, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। या ओके। फिर क्रिटिकल कौन सा है, कभी कभी क्या होता है कि मेरा ऑफिस है लेकिन ये आदमी अच्छा परफॉर्म करता है, वो आदमी अच्छा परफॉर्म करता है, बट सिर्फ मार्केटिंग वाला परफॉर्म नहीं करता है, तो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कभी होता है कि नहीं नहीं वो सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा मैन पावर का ही प्रॉब्लम है, लोग आते हैं छोड़ के जाते हैं, मेरा सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है, तो हम HR डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो HR का जो आदमी है या फिर जो आदमी ज़्यादा छोड़ने वाले हैं, उनको प्रॉपर प्लेस देना ज़रूरी है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से भी वास्तु में हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके। तो प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु में ऑफिस में सॉल्यूशन देते हैं, फिर आपके प्रॉब्लम के हिसाब से देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं, रिकवरी का प्रॉब्लम है। ऑर्डर तो बहुत है बट पैसा तो बहुत अटका हुआ है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि, और अगर ऑफिस में जाते हैं तो देखते हो तो नॉर्थ पूरा बंद है, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं तुमको सिर्फ नॉर्थ थोड़ा सा ओपन है करना है, लेकिन वो बोलते नॉर्थ तो कॉमन वॉल है, वो बाजू में तो किसी दूसरे का ऑफिस है और मेरा तो नॉर्थ ओपन नहीं हो सकता है। तो फिर हम उसको एक छोटा सा सोल्यूशन कभी कभी देते हैं कि फॉर एग्जांपल उधर विंडो भी होती है तो बहुत अच्छा है, बट विंडो तो नहीं ला सकते, तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक आर्टिफिशियल उधर विंडो बनाइए। एक विंडो स्टिकर करके आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ऊपर मिलता है, वो एक स्टिकर आता है जिसमें वो विंडोज़ दिखाई होती है, जिसमें बाहर समुंदर दिखाया होता है या ब्लू कलर होता है। उतना भी आप अगर देते हैं तो विजुअल जो है ना, कुछ रेमेडीज़ दे के भी हम वस्तु को ठीक कर सकते हैं। राइट। तो जो आपका प्रोफेशन है या फिर जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से रेमेडीज़ देते हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है कि टॉयलेट जो है ना वो बहुत मैटर करता है ऑफिस में, और वो टॉयलेट जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी के तो सब कुछ आपने ठीक कर लिया, लेकिन टॉयलेट अगर रॉन्ग जगह पे है तो भी बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो सपोज़ अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो पैसे का तो प्रॉब्लम आ जाता है। सपोज़ टॉयलेट साउथ वेस्ट में है तो फिर आपका रिकवरी का प्रॉब्लम आ जाता है। सपोज़ टॉयलेट साउथ ईस्ट में है तो आपका प्रोग्रेस होता नहीं, मीन्स ऑर्डर तो आते हैं बट नॉर्मल जितने आने चाहिए ऑर्डर उतने ही आते हैं। अच्छा। कैसा होता है कि वास्तव में पैसा आना उसके लिए एक जगह है, पैसा बढ़ना उसके लिए एक जगह है, और पैसा टिकना उसके लिए एक जगह है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इनकमिंग फ्लो के लिए है, साउथ ईस्ट जो है वो पैसा बढ़ने वाली है, प्रोग्रेस की जगह है, और फिर साउथ वेस्ट जो है वह पैसा टिकने की जगह है। क्योंकि बिजनेस में पैसा आना भी चाहिए, पैसा बढ़ना भी चाहिए और पैसा टिकना भी चाहिए। तो तीनों के लिए ये तीन जो डायरेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तुशास्त्र में क्लटर का कितना महत्व है? वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होना और नेगेटिव एनर्जी कम होना, तो क्लटर क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ाता है। क्लटर क्या करता है कि सपोज नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत कुछ कचरा रख दिया है, तो नॉर्थ ईस्ट जगह ही पॉजिटिव एनर्जी आने की जगह है। उधर आपने कुछ कचरा रख दिया, कचरा पेटी रख दिया या फिर डंपिंग कुछ कर दिया, फिर नहीं तो जो चीज़ें नहीं लग रही है उधर आपने वो स्टोर रूम कर दिया, तो पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए आपने स्टॉपेज कर दिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वास्तु में क्या है, तो वो क्लटर मीन्स कचरा जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
पूरा वास्तु साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेवी करना है, इसका मतलब साउथ वेस्ट में आपने जो चीज़ें नहीं लगती है उसको आपने साउथ वेस्ट में रख दिया है और उसको बहुत हेवी कर दिया है और वो आप स्टोर कर दिए, वो स्टोर आप कभी भी ओपन नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें लगती है या जो चीज़ें वो रेगुलर आप यूज़ करते हैं वही चीज़ें आपको रखनी है। तो फिर रिकॉर्ड रूम और ये कहाँ पे हाँ, रिकॉर्ड रूम जो है वो आप साउथ, अगर वो रिकॉर्ड आपको रखना ही है तो आप साउथ में रख सकते हैं, नहीं तो साउथ वेस्ट में आप रख सकते हैं। ओके। हाँ, साउथ वेस्ट में यानी वापस ओनर के केबिन के। ओनर केबिन या उसके बाजू के केबिन में, सपोज Okay. ओनर का केबिन साउथ वेस्ट में है तो आप वेस्ट में रख सकते हैं या फिर साउथ में भी आप रख सकते हैं। ओके। और कभी कभी अगर ज़रूरत है तो ओनर के केबिन में एक अलग स्टोरेज दे के आप उधर भी रख सकते हैं। एंड फाइनेंस, मतलब फाइनेंस रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर चेक बुक्स, कैश। हाँ, कैश के लिए आप नॉर्थ में रख सकते हैं और या फिर चेकबुक पासबुक आप नॉर्थ में रख सकते हैं, नहीं तो साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। लेकिन रूल क्या है कि वो आपका जो ओपन होने वाला मीन्स कबर्ड शुड ओपन इन द नॉर्थ, दैट इज़ द रूल। में आप ओके। नॉर्थ में रखिए और वो नॉर्थ में ओपन होना चाहिए, नहीं तो आप साउथ वेस्ट में रखिए और नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ओपन होना चाहिए। ओके। अभी रिलेटेड टू वेयर हाउसेस और शॉप्स, हाँ, अभी वेयर हाउसेस में आप जैसे बोल रहे हैं वैसे वेयर हाउस में लिया तो सभी जगह पे उसमें स्टोर ही करना है। स्टोरी करना है, यस। वेयर हाउस क्या है कि आपका क्या दिखना टोटल चाहिए? वेयर हाउस इटसेल्फ इज आपका एफजी होता है, राइट। तो टोटल वेयर हाउस इज ही एफजी है। तो फिर उसको हम कैसा डायरेक्शन भी देंगे, ऐसा कुछ लोग पूछ सकते हैं। वेयर हाउस में भी क्या है कि अगेन वेयर हाउस है तो आपका वास्तु है, तो वास्तु है तो उसको डायरेक्शन आया है, लेकिन सब मटेरियल तो जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन उसमें भी आप नॉर्थ वेस्ट में जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर आपको लग रहा है कि ये मटेरियल मेरा जल्दी जाना चाहिए, उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। और फिर अगेन वेयर हाउस में भी साउथ में आपको हेवी रखना है, फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको लाइट मटेरियल रखना है, चाहे वो सब मटेरियल आपका जाने वाला है। बट वेयर हाउस में अगेन आपका जो ये है वेयर हाउस कंट्रोल करने वाला जो आपका पर्सन है उसको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, और फिर आपका मटेरियल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कम होना चाहिए और साउथ वेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए। ओके। वेयर हाउस में आप नॉर्थ वेस्ट में भी एंट्रेंस ले सकते हैं, वो एक वेयर हाउस का आप अलग एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो जाने की जगह है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर दरवाजा है तो वहाँ से जल्दी मटेरियल आपका जाएगा। ऐसा है, तो नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस वेयर हाउस के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी के ऑफिस के लिए नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस उतना पॉजिटिव नहीं है। ओके। और ब्रह्मस्थान जो है वेयर हाउस में क्लियरली वो खाली होना ज़रूरी है। ओके। और शॉप का जो है अभी, शॉप वास्तुशास्त्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो रोड, आपका शॉप कौन से डायरेक्शन के रोड पे है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छा जो डायरेक्शन है ना वो है नॉर्थ, क्योंकि कस्टमर की दिशा है नॉर्थ। तो नॉर्थ में अगर आपका शॉप है तो मटेरियल सेल होने के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट सेल होने के लिए, कस्टमर आने के लिए बहुत आपको हेल्प होती है। शॉप में भी आपका मटेरियल कौन सी जगह पे होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेडिकल अगर शॉप है तो मेडिकल शॉप में क्या होता है, लेडीज़ के मेडिसिन्स होते हैं, जेंट्स के मेडिसिन्स होते हैं, बच्चों के मेडिसिन्स होते हैं, फिर सॉलिड मेडिसिन्स होते हैं, लिक्विड मेडिसिन्स होते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग हम जगह देते हैं। सपोज हमको कोई बुलाता है कि मुझे मेडिकल शॉप का वास्तु करना है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर लिक्विड मेडिसिन्स है तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए बोलते हैं, या फिर चिल्ड्रन के मेडिसिन्स है वो हम नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं। सपोज लेडीज़ के मेडिसिन्स है तो आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। सपोज टैबलेट्स है तो या फिर हेवी कुछ मेडिसिन्स है वो आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। जो आपका एक्सपायरी मटेरियल है या फिर जिसमें आपको ज़्यादा मार्जिन है वो आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। चाहे शॉप छोटा हो या फिर चाहे शॉप बड़ा हो, वास्तु के जो प्रिंसिपल्स है वो सेम होते हैं। तो छोटा शॉप है उसमें भी हम पूरी तरह से वास्तु इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कोई भी मटेरियल हो उसको हर एक के लिए प्रॉपर हम जगह दे के उसको वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं। गोल्डस्मिथ का वास्तुशास्त्र अलग होता है, फिर मेडिकल का अलग होता है, फिर आपका स्पेयर पार्ट्स का वास्तुशास्त्र का अलग होता है, फिर स्टेशनरी का वास्तुशास्त्र का अलग होता है। तो आपका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग वो पर्टिकुलर वास्तु में हम जगह दे के आपका जो शॉप है वो एज पर वास्तु कर सकते हैं।
लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओनर कहाँ फेस करता है, फिर कस्टमर कहाँ फेस करता है, और फिर सपोज शॉप में कभी कभी टॉयलेट बाथरूम होते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और अगेन फिर शॉप में कलर्स कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शॉप में ज़्यादातर हम इंटीरियर बहुत अच्छा करते हैं, बट राइट। कलर जो है ना वो कलर अगर गलत आते हैं तो भी बहुत से वास्तु दोष आपको तकलीफ दे सकते हैं। ओके। तो शॉप में कलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑफिस में सभी जगह पे ज़्यादा तो वाइट कलर यूज हो जाता है, राइट। सो तो वाइट ऑफ वाइट कलर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी Right. उस देखना भी नहीं है। बाकी देखना नहीं है। यस। ओके, अबाउट रेस्टोरेंट्स एंड कॉफी शॉप्स, हाँ, अभी रेस्टोरेंट कैसा होता एक्चुअली है? दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट बट स्टिल जस्ट एज हाँ, अ अगेन इट्स क्यूरियोसिटी। बिजनेस एंड बिजनेस में ऑफिस हो या शॉप हो या फिर रेस्टोरेंट हो, तो रेस्टोरेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टोरेंट में आपको क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट में साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है आपकी फूड की जगह होती है। तो रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत बाकी की जगह में दोष आ गया तो भी चलेगा, बट साउथ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्टोरेंट। तो अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन आएगा तो जो कुक है ना वो कुक में टेस्ट आपका बढ़ेगा, कुक जो बनाएगा उसमें टेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेस्ट। होटल इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट। तो होटल इंडस्ट्री के लिए साउथ ईस्ट शुड बी वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी दोष विरहित जो हम बोलते हैं उसको, वो होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में अगर किचन आता है तो सबसे बेस्ट है। फिर बाकी की जो चीज़ें हैं, मैं जैसा लोग अगर बैठते हैं टेबल के ऊपर तो उनकी बैठने की जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट है तो बहुत अच्छा होता है। फिर अगेन साउथ वेस्ट में जो काउंटर है वो बहुत अच्छा होता है। आपका काउंटर जो है वो नॉर्थ में ओपन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नॉर्थ में नहीं है तो ईस्ट में ओपन होना चाहिए काउंटर। फिर साउथ आपके जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ आपके एडवर्टाइज होने चाहिए, वहाँ आपके अच्छा। पिक्चर्स लगने चाहिए, आपके कुछ फ़ोटोज़ लगने चाहिए, सो दैट कस्टमर को देखने के बाद भी वो लगेगा कि इधर बहुत अच्छा टेस्ट दिखता है। तो वो जो फ़ोटोज़ है, एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है, वो जगह होती है नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरह हिसाब से आप पूरा होटल का जो है ना वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप होटल भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम I forgot to actually ask you one question, even it is relevant to offices also, कि फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग अभी गणपति सेलिब्रेशन में गणपति बिठाते हैं, बाद में उनका खुद का एक मंदिर रख देते हैं ऑफिसेस या फैक्ट्री प्रीमिसेस में, तो उसकी जगह क्या होनी चाहिए? देखिए, मंदिर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन घर में मंदिर और ऑफिस में मंदिर इसमें बहुत फ़र्क होता है। घर में तो हम मंदिर में जो है टोटल वास्तुशास्त्र अप्लाई करते हैं, कौन से भगवान होने चाहिए, कौन से मंदिर के अंदर भी कौन सा भगवान कौन से दिशा में होना चाहिए, उसके लिए भी वास्तुशास्त्र होता है। फिर अगरबत्ती कहाँ रखनी चाहिए, दिया कहाँ रखना चाहिए, ये मंदिर का वास्तुशास्त्र बहुत अलग होता है। लेकिन ऑफिस में हम इतना पूरा फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो ऑफिस का मंदिर जो है ना सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। और उसमें बहुत कुछ भगवान होने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 भी भगवान आप रखते हैं तो भी चलता है। फैक्ट्री में नॉर्थ ईस्ट की में आप एक छोटा सा मंदिर कर सकते हैं। सपोज़ आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आपको प्लॉट में कुछ मंदिर बनवाना है तो भी आप मंदिर ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। कोई एक भगवान का अगर आपको मंदिर बनवाना है तो कर सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर प्रीमाइसिस में आपको कुछ भगवान की तस्वीर भी लगानी है तो भी आप ईस्ट के वॉल पे लगा सकते हैं। ऑफिस में भी आपको अगर मंदिर रखना है तो आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। लेकिन घर में जो हम मंदिर के लिए पूरा वास्तुशास्त्र फॉलो करते हैं उतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपका कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर नहीं ले सकते तो ऑफिस में आप वेस्ट में भी मंदिर ले सकते हैं। Okay. तो ऑफिस का मंदिर का वास्तुशास्त्र और घर का वास्तुशास्त्र उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उतना ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर शॉप में भी अगर आपका मंदिर है, शॉप में तो मंदिर होना चाहिए, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। या फिर वेस्ट में भी आप मंदिर रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको भगवान उसमें नहीं रखने हैं। कुछ पर्टिकुलर थोड़े से 2 या 3 भगवान रख के या फिर ओनली उसका फ़ोटो तस्वीर रख दिया तो भी चल सकता है।
ओके, नहीं मेनली सब लोग तस्वीर यूज करते हैं। यूज करते हैं, लेकिन अगर रखना है आपको, लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है आप रख सकते हैं, ओके। गणपति की मूर्ति रखनी है आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी श्री यंत्र? पूजा होनी, और श्री यंत्र भी आप रख सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र तो लक्ष्मी यंत्र होता है, श्री यंत्र तो आपको पैसे देने वाला यंत्र बोलते हैं। तो वो बिजनेस है तो पैसा तो आना चाहिए, तो फिर लक्ष्मी तो चाहिए, तो लक्ष्मी यंत्र तो बहुत अच्छा है, वो भी आप रख सकते हैं। राइट, ओके। आप अभी पिछले एपिसोड और ये एपिसोड में कोई एक ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिसमें ऐसा एक छोटे जैसे अपने फर्नेस वाली की, वैसे और कोई ये रहेगा कि एक छोटा यूनिट था, रेंटेड प्लेस था, बट वास्तु करने के बाद ही ग्रोड लाइक ह्यूज। हाँ, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक ऑफिस का वास्तुशास्त्र का वो था ऑफिस बिल्डर का, और बिल्डर है तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल भी होना चाहिए, फिर पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि उसका नाम कुछ ख़राब था, ऐसा नहीं कि उसके पास कस्टमर्स नहीं थे, लेकिन क्या हो रहा था कि उसका जो मार्केटिंग का टीम है ना वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, और मार्केटिंग के लिए उसके बहुत 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 एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसा मुझे वास्तु के लिए बुलाया था, ओनली ऑफिस वास्तुशास्त्र ऑफ बिल्डर्स। तो उसमें देखने के बाद मुझे पता चला कि बिल्डर जो है ना, वो बिल्डर का केबिन था नॉर्थ ईस्ट में, और उसका जो स्टाफ था या फिर उसका मार्केटिंग का आदमी था वो साउथ वेस्ट में बैठ रहा था। तो साउथ वेस्ट में बैठने के बाद क्या हो गया, वो मार्केटिंग का आदमी है ना उसमें थोड़ा सा एरोगेंस आ गया था। तो एरोगेंस की वजह से क्या होता था कि कस्टमर्स तो आते थे, क्योंकि उसका नाम भी अच्छा था, उसका प्रोजेक्ट भी अच्छा था, कस्टमर्स आते थे, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं होते थे, क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना वो वहाँ बिल्टअप नहीं हो रही थी। तो मार्केटिंग की जगह होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन आदमी मार्केटिंग का जो हेड है वो बैठ रहा था साउथ वेस्ट में। तो सिर्फ मैंने उतना चेंज करने के लिए उनको बोल दिया कि आप सिर्फ साउथ वेस्ट में बैठिए और मार्केटिंग को आप नॉर्थ वेस्ट में बिठा दीजिए। तो बोले मार्केटिंग का तो आदमी इतना स्किल वाला है, अच्छा बात करता है, सब कुछ परफॉर्म करता है, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं बोला वास्तुशास्त्र जो है ना वो अनुभव लेने की चीज़ है, तो आपको वास्तुशास्त्र के लिए अनुभव अगर मिलेगा तो आपको बिलीव हो जाएगा, तो इतना सिर्फ आप वो चेंज करके देखिए। तो वो बोले ठीक है हम करेंगे उतना चेंज। फिर उसने उसका खुद का केबिन साउथ वेस्ट में ले लिया। साउथ वेस्ट में जैसे ही उसका केबिन आ गया तो उसके डिसीजंस जो थे ना वो डिसीजंस में इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो गए। मीन्स वो कस्टमर के क्या प्रॉब्लम्स है, फिर अपने लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है, साइट में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसका जो डिसीजंस है ना वो डिसीजंस में बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर दूसरा जो मार्केटिंग का आदमी था ना, वो मार्केटिंग के आदमी में जो थोड़ा एरोगेंस था या फिर वो सर्विस में प्रॉब्लम कर रहा था, वो इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। फिर जो पहले कस्टमर सिर्फ ब्रोशर लेके जाते थे या फिर हम बोलेंगे ऐसे बोलते थे, वो उसके वापस आने शुरू हो गए। मीन्स क्या हो गया कि कस्टमर कन्वर्जन उसका शुरू हो गया। तो कस्टमर कन्वर्जन जो है ना, वो कस्टमर कन्वर्जन के लिए मार्केटिंग का आदमी बहुत ज़रूरी है। तो Right. वो ये पूरा वास्तु का छोटा सा चेंज करने के बाद उनका रियलाइजेशन या कन्वर्जन शुरू हो गया, और प्रोजेक्ट तो अच्छे थे उनके, प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी, सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो जो प्रॉब्लम था वो इम्प्रूवमेंट हो गया, और फिर उसका सेल जो है वो इम्प्रूव हो गया उसमें। सो आपके हिसाब से सबसे खतरनाक वास्तु दोष क्या मिल जाता है ऑफिस में ऑफिसेस सबसे डेंजर वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। नॉर्थ अच्छा, ईस्ट में टॉयलेट है तो आप कितना भी कोशिश करोगे, कितना भी ट्राई करोगे, कितना भी पैसा लगाओगे, कितना भी मटेरियल रखोगे, फिर भी आपको तकलीफ होने और वाली है। कितने परसेंटेज ऑफिसेस में ये मिल जाता है? ऑलमोस्ट 40% ऑफिस में ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलते अच्छा, हैं। हाँ, ओके, तो अगर वो वास्तु दोष जाता है तो भी बहुत इंप्रूवमेंट हमको मिलती है। या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ कचरा है या फिर नॉर्थ ईस्ट हेवी हो गया तो भी बहुत दोष ऑफिसेस में लगता है या फिर शॉप में लगता है। ओके, तो मेनी टाइम्स हम जैसे ही शॉप में जाते हैं ना, उनको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट क्लीन करने के लिए बोलते हैं, तो भी उनका बहुत सी चीज़ें जगह पे आने जाना शुरू हो ओके। जाता है। अगर सेल बढ़ाना है विद Right. इमीडिएट इफेक्ट, तो क्या नॉर्थ करना है? डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ की तरफ आपको ध्यान देना है, सेल अगर बढ़ाना है तो नॉर्थ में कुछ भी दोष नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ और टोटके? आपको साउथ ईस्ट जो है ना, साउथ ईस्ट में आप तो ऑफिस में कुछ या फिर शॉप में कुछ हीट रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, या फिर
रेड कलर आप अगर रख सकते हैं, या फिर ऐप के जो एटम है वो रेड कलर के हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में रेडिश कलर आप अगर लाएंगे तो फिर सेल्स बढ़ेगा या फिर प्रोग्रेस हो जाएगा। और फिर तीसरा होता है कि नॉर्थ में अगर आप वाटर एलिमेंट लाएंगे, मीन्स वो एक्चुअली वाटर एलिमेंट रहेगा। सपोज कोई फिश टैंक है या फिर वाटर बॉडी भी आप रखते हैं, एक जल में भी थोड़ा सा जल भी आप रख देते हैं, तो भी नॉर्थ में आपको नॉर्थ आप बूस्टिंग दे सकते हैं। ओके, एंड फिश टैंक में कौन से कलर के फिश चाहिए? जनरली गोल्डन फिश इज़ वेरी गुड फिश। अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है फिश टैंक है और गोल्डन कलर के फिश है तो बहुत इम्प्रूवमेंट देते हैं। ब्लैक भी चलते हैं, ओके, बट वो ब्लैकिश गोल्डिश ऐसा होनी चाहिए वो। अच्छा, ओके। सबसे पावरफुल कलर कौन सा है ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए येलोइश जो बोलते हैं ना, लाइट येलो, वो उसको गुरु का कलर बोलते हैं। ओके, अगर वो आप पूरे ऑफिस में या पूरे शॉप में देते हैं, ऑफ वाइट कलर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, बहुत अच्छा कलर है। ओके, ऑफ वाइट या येलो? ऑफ वाइट, ओके, टिंच ऑफ येलो, राइट। ओके। ये सब में आप वासु बोल रहे हैं, सो मेहनत का उसमें क्या रोल रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स 70% मेहनत, 30% वास्तु। ओके, आपको मेहनत सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, सबसे टॉप में मेहनत है, और फिर बाद में वास्तु हम बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से सब कुछ करेंगे लेकिन आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वास्तु सिर्फ वास्तु के हिसाब से आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका कर्म, आपका मेहनत, आपके एफर्ट्स, ये सबसे टॉप में होते हैं। वो होने के बाद ही वास्तु आपको सब कुछ मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज अ सपोर्टिव। यस, वास्तु इज अ सपोर्टिव थ्योरी। वास्तु इज नॉट द प्राइम थ्योरी। वास्तु इज अ सपोर्टिव थ्योरी। वास्तु आपके मेहनत को एक प्रॉपर दिशा देती है, और वास्तु आपके मेहनत को रिजल्ट देती है। वास्तु आपके मेहनत को रंग देती है, और वास्तु आपके मेहनत को जो आपको चाहिए वो देती है। सो योर वर्क, योर एक्सपीरियंस, योर एफर्ट्स आर मच इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दैट इज वेरी ट्रू। अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन गो फॉर द अदर कंसल्टिंग। यस, राइट। इसके लिए हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आपने अभी वास्तु का कर लिया तो आपका भी 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, या फिर आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा हम कुछ किसी को गारंटी भी देते नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप अगर काम करोगे तो ही सब कुछ होने वाला है, आप अगर मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन उसमें वास्तु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तु के हिसाब से कुछ रहेगा तो आपको वो एनर्जी मिलेगी मेहनत करने के लिए, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, और आप खुद काम करोगे और आप खुद पैसा कमाओगे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू यू, आज के दिन में कितने लोग वास्तु रिलेटेड कंसल्टिंग ले लेते हैं जो प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन एज अ प्रोएक्टिव? हाँ, वास्तु एक्चुअली आपने परफेक्ट बोल दिया कि प्रोएक्टिव चीज़ है, नॉट ब्रेकडाउन चीज़ है। प्रोएक्टिवली कितने लोग करते हैं? नहीं, वास्तु आजकल लोग बहुत मानने लगे हैं, और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके लिए लोग वास्तु लेने से पहले ही कंसल्ट करते हैं। और कुछ लोग जो है वो ब्रेकडाउन के बाद भी या कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी कंसल्ट करते हैं, बट काफ़ी हद तक आजकल लोग वास्तु मानने लगे हैं, और लगे हैं बोलते उनको एक्सपीरियंस आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वास्तु जो है ना अनुभव की चीज़ है। जिसको उसका अनुभव आता है, जिसको प्रॉब्लम आता है, वही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर जिसको प्रॉब्लम है उसको ही वास्तु की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर के प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं आने चाहिए तो वास्तु पहले ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जस्ट अभी एक मैं मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि से टुडे everyone is talking about circular economy, recycling, reuse, everything. I am into plastic recycling, so उस हिसाब से अगर मेरे पास सब कचरा ही आ रहा है, right, and I'm just recycling it and making granules from it, तो उस चीज़ में जो आने वाला रॉ मटेरियल है that is a negative energy, right, if we can, what I have understood. yes. तो उस हिसाब से वो उसका प्रोसेस क्या रहना चाहिए? ना, उसमें भी देखिए कचरा जो है कचरा है, बट आपके लिए तो वो रॉ मटेरियल है। सो रॉ मटेरियल की जो जगह है वही अगेन वास्तु में जो हम बोलते हैं साउथ वेस्ट में होनी चाहिए,
वो आपकी जगह होनी चाहिए, चाहे वो कचरा हो या फिर चाहे आपका बहुत अच्छा रॉ मटेरियल हो, बट आपके लिए तो वो प्रोडक्ट है, रिसाइकल आप जो कर रहे हैं दैट इज़ प्रोडक्ट है। तो अगेन नॉर्थ वेस्ट में आपका फिनिश गुड होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए, एंट्रेंस आपका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए, और जितना हो सके उतना आपको वो क्या बोलते हैं हम कि बाकी की जो चीज़ें वो फॉलो करनी है, सो दैट आपका जो रॉ मटेरियल है वो तकलीफ तो नहीं दे, लेकिन फिनिश गुड जो है उससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ओके इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो तो उधर भी आपको फॉलो करने हैं। करने Yes. ओके सो रिसाइकिल अगर सर्कुलर इकोनॉमी में भी काम करें फिर भी द बेसिक प्रिंसिपल रूल जो है सेम रहते हैं। यस, नो एक्स्ट्रा एफर्ट यू हैव नो टू एक्स्ट्रा एफर्ट यू हैव टू टेक, और कोई भी प्रोडक्ट आपका होने दो, Okay. वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल है ना उतने भी अगर हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आपके प्रोडक्ट के हिसाब से अलग वास्तु है, आपका कौन से टाइप का इंडस्ट्री है उसके हिसाब से अलग है, वो डिटेल में जाने वाली चीज़ है, बट Okay. बेसिक प्रिंसिपल जो है वो तो सेम होते हैं। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका सप्लाई चेन एमबीए के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हाँ, व्हाट आर योर इनसाइट्स, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, सो व्हाट आर योर इनसाइट्स एंड व्हाट विल बी योर मैसेज टू द व्यूअर्स देखिए इन दैट राइट context. सप्लाई चेन में जो है ना इनकमिंग, प्रोसेसिंग, आउटगोइंग, ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वही होता है, फैक्ट्री में भी वही होता है, इनकमिंग, आउटगोइंग, प्रोसेसिंग वो होता है। तो वही चीज़ है एनर्जी के लिए भी वास्तु में, मीन्स इनकमिंग एनर्जी शुड बी गुड, इनकमिंग एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, इनकमिंग एनर्जी जितना आपको अच्छी है उतनी फिर आपकी आउटगोइंग अच्छी रहेगी। तो जितना आपका सप्लाई चेन में जितना आपका रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का है उतना आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा होता है, उतना आपका प्रोसेसिंग अच्छा होता है। तो वास्तु और फिर सप्लाई चेन हैंड इन हैंड जा सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज आपको फैक्ट्री का वास्तु करना है या फिर आपका ऑफिस का वास्तु करना है, तो इनकमिंग जितना अच्छा रहेगा उतना फिर आपका आउटगोइंग अच्छा रहेगा। तो इनकमिंग एनर्जी के लिए नॉर्थ ईस्ट ये जो जगह है वो आपकी जितनी क्लीन है, जितनी ओपन है उतनी अच्छी है। फिर आउटगोइंग जो एनर्जी है, नॉर्थ वेस्ट वाली एनर्जी है, वो फिर जितनी आउटगोइंग में एनर्जी अच्छी मिलेगी आपको, ओके तो उसके हिसाब से एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना और नेगेटिव एनर्जी कम करना, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वास्तुशास्त्र है। तो सेम हम सप्लाई चेन और वास्तुशास्त्र में बोल सकते हैं। सो सर फॉर व्यूअर्स आपके तरफ से कुछ आप एनी चेकलिस्ट एनीथिंग यू कैन गिव? राइट, सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि आपका कोई भी वस्तु होने दीजिए, शॉप होने दीजिए, ऑफिस होने दीजिए, इट शुड बी वेरी क्लीन। एक तो ये नंबर वन टिप है। दूसरा जो है ना कि नॉर्थ में फेसिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके ये भी आप फॉलो करते हैं ना तो भी बहुत हद तक यू कैन परफॉर्म, और योर पीपल जो है ना वो दे विल बी एबल टू परफॉर्म इट। तो नॉर्थ में फेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर थर्ड होता है कि साउथ वेस्ट में ओनर का बैठने की जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो साउथ वेस्ट में ओनर या फिर जो सुप्रीम Decision पोजीशन maker, वाला है, डिसीजन supreme. मेकर है, उसको आपको बिठाना है, उसको बाकी की जगह में बिठाना नहीं है। ये तीन चीज़ें भी अगर आप फॉलो करते हैं तो भी बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। Okay. We will conclude this episode with you. So thank you very much. आपका समय निकाल के यहाँ पे आए एंड एक अलग ही टॉपिक पे हम लोगों ने आज बात की। एक एंशिएंट नॉलेज का आज के मॉडर्न डे में किस हिसाब से उसका एप्लीकेशन है, इसके बारे में हमें नॉलेज दिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश कि सब लोग वास्तुशास्त्र फॉलो करें एंड द प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे इम्प्लीमेंट कर लें। यस, वेरी गुड। प्रॉब्लम आने से पहले इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद वो तो रिपेयर है। तो आने के पहले अगर वास्तु चेक करते हैं तो डेफिनेटली आगे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकते हैं। ओके यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।